महाभारत से जुड़ी वैसे तो कई कहानियां हैं जो बेहद दिलचस्प हैं, लेकिन इन सभी में सबसे हैरान करने वाली कहानी अश्वत्थामा की है। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के बारे में ऐसी मान्यता है कि श्री कृष्ण के एक शाप की वजह से वह आज भी पृथ्वी पर भटक रहे हैं। यही नहीं, कलयुग में कई लोगों ने अश्वत्थामा के देखे जाने के दावे तक किए हैं। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में स्थित असीरगढ़ किले के बारे में तो ये तक कहा जाता है कि यहाँ हर रोज भगवान शिव के मंदिर में आज भी अश्वत्थामा पूजा करने आते हैं। आइए हम आपको बताते हैं अश्वत्थामा को मिले शाप और असीरगढ़ किले से जुड़ी कहानी के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ब्लडी थ्रिलर में आपका स्वागत है। महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह के बाद गुरु द्रोणाचार्य जब कौरवों के सेनापति बने तो उन्होंने पांडवों की सेना में बड़ी तबाही मचाई। अश्वत्थामा ने इस बात के लिए कभी पांडवों को माफ नहीं किया था, क्योंकि उन्होंने छल से उनके पिता गुरु द्रोणाचार्य को मारा था। दरअसल हुआ ये कि गुरु द्रोण को सामान्य तरीके से हराना मुश्किल था। पांडवों को गुरु द्रोण से निपटने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। ऐसे में कृष्ण ने युधिष्ठिर को कूटनीति से काम लेने का सुझाव दिया। एक दिन युद्ध के बीच पांडवों की ओर से यह बात फैला दी गई कि अश्वत्थामा मारा गया। गुरु द्रोण अपने पुत्र से बहुत प्रेम करते थे। उन्हें इस सूचना पर विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने इस बारे में युधिष्ठिर से पूछने की ठानी, जो कभी झूठ नहीं बोलते थे। श्री कृष्ण इस बात को जानते थे कि द्रोण जरूर युधिष्ठिर से इस बारे में पूछताछ करेंगे। इसलिए उन्होंने यह योजना बनाई थी कि अश्वत्थामा के मारे जाने की खबर फैलाने से पहले भीम दरअसल अश्वत्थामा नाम के एक हाथी को मारेंगे। भीम ने ऐसा ही किया था। ऐसे में जब द्रोण ने आकर युधिष्ठिर से सवाल किया, क्या सच में अश्वत्थामा मारा गया, तो युधिष्ठिर ने कहा, हाँ अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन नहीं पता कि वह मानव है या हाथी। गुरु द्रोण ने युधिष्ठिर का पहला वाक्य तो सुन लिया, लेकिन दूसरी बात नहीं सुन सके। इसके बाद गुरु द्रोण वियोग में अपना हथियार आदि जमीन पर रखकर बैठ गए। यही पांडवों के लिए मौका था और धृष्टद्युम्न ने गुरु द्रोण का सिर काटकर जमीन पर गिरा दिया। अश्वत्थामा ने अपने पिता गुरु द्रोण की मौत का बदला लेने के लिए बहुत ही गलत काम किया था। महाभारत के युद्ध में जब दुर्योधन मौत की कगार पर था तो उसने अश्वत्थामा को अपना आखिरी सेनापति बनाया। अश्वत्थामा ने इसके बाद धोखेबाजी से पांडवों के शिविर में रात के अंधेरे में प्रवेश किया और पांडवों के 5 पुत्रों के सिर काट कर ले आए। अश्वत्थामा को लगा कि उसने पांडवों को मारा है। हालांकि उसे गलती का एहसास हुआ, लेकिन द्रोण के मृत्यु से विचलित अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु को भी मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया और जाकर छिप गया। श्री कृष्ण ने इसके बाद अश्वत्थामा को खोजा और उसके माथे में छिपे मणि को निकालने के लिए उसे मजबूर किया। इसकी मदद से श्री कृष्ण ने अभिमन्यु के संतान की रक्षा की। साथ ही श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को इस पाप के लिए युगों युगों तक पृथ्वी पर भटकते रहने का शाप भी दे दिया। असीरगढ़ किले में आज भी पूजा करता है अश्वत्थामा। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में स्थित असीरगढ़ के किले का संबंध महाभारत काल से बताया जाता है। यह जगह खांडव जिले के पास है, जो उस समय खांडव क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। इसी किले में स्थित शिव मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ हर रोज अश्वत्थामा पूजा करने आता है। इस शिव मंदिर में रोज तड़के ताजे फूल, जल और रोली चढ़े हुए मिलते हैं। इस शिव मंदिर को गुप्तेश्वर महादेव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ के कई स्थानीय और बुजुर्ग लोग बताते हैं कि उनसे अश्वत्थामा ने घाव पर लगाने के लिए हल्दी और तेल मांग की। कई बुजुर्ग ये तक कहते हैं
कि जो भी अश्वत्थामा को देख लेता है उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। यहाँ के बारे में यह भी कहा जाता है कि असीगढ़ किले में स्थित तालाब में स्नान करके अश्वत्थामा शिव मंदिर में पूजा अर्चना करने जाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि वे उतावली नदी में स्नान करके पूजा के लिए यहाँ आते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि पहाड़ की चोटी पर बने किले में स्थित यह तालाब बुरहानपुर की तपती गर्मी में भी कभी सूखता नहीं। इतना ही नहीं, जबलपुर में भी नर्मदा नदी के गौरी घाट के किनारे भी अश्वत्थामा को भटकते हुए देखे जाने की बात कही जाती है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स कर जरूर बताएं। साथ में अपने प्रियजनों के साथ भी ये वीडियो शेयर करें। ऐसे नई जानकारी के लिए हमेशा हमारे चैनल से जुड़े रहिए। फिर मिलेंगे हमारा अगला वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।